नमस्कार, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रैम्बो क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अपना वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ ज़्यादा बिजी हो जाने के कारण आप लोगों के सामने मेरा वीडियो उपलब्ध नहीं हो रहा था, जिसके लिए मैं सबसे पहले आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। और मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं, और मेरा प्रत्येक यही कोशिश रहेगा कि अब प्रत्येक दिन ही आपके पास एक वीडियो दिया जाए, ताकि उस वीडियो को देखकर आप लोग ज्ञान अर्जन कर सकें। तो आइए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आप लोग व्हाइट बोर्ड पे देखकर हेडिंग समझ गए होंगे कि हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का जो नाम लिखा हुआ है सिलेबस को, वो लिखा हुआ है वेद। वेद के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि वेद जो है हिस्ट्री में पढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है। तो वेद के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि वेद होता क्या है, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, किस भाषा में लिखा गया और इनके लेखक कौन हैं, पूरी संपूर्ण जानकारी वेद के बारे में हम लोग लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेद जो होता है, वेद जो होता है वो भारतीय संस्कृति में वेद सनातन वर्णाश्रम धर्म के और प्राचीन ग्रंथ होता है। ठीक है, प्राचीन ग्रंथ होता है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ जो होता है वो होता है वेद। ठीक है, सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ क्या होता है? वेद होता है। और आता है प्रश्न कि वेद जो है, वेद का लेखक कौन है? तो वेद को लिखने वाले जो थे सर, वो थे महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बाद में साइड हो जाऊँगा, आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, वेद का जो लेखक हो गए वो कौन है? महर्षि वेद व्यास। ठीक है, वेद का एक जो यहाँ पे अर्थ वेद आ रहा है, तो वेद का जो अर्थ होता है सर वो होता है ज्ञान। ठीक है, वेद का मतलब होता है, इसका अर्थ जो होता है ज्ञान होता है। ठीक है, वेद जो होता है, वेद लिखें तो कौन सी भाषा में लिखा गया? महर्षि वेद व्यास जो थे, महर्षि वेद व्यास इसको किस भाषा में लिखे, किस भाषा में लिखे थे? तो उनका जो लैंग्वेज था वो था संस्कृत। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया वेद को? संस्कृत में। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न कि जो वेद संस्कृत में लिखा गया किसके द्वारा? महर्षि वेद व्यास के, महर्षि वेद व्यास के द्वारा। आप लोग एक प्रश्न और देखिएगा, जो महर्षि वेद व्यास है, यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में महर्षि वेद व्यास ना देकर इनका जो मूल नाम है वो दे दिया जाए। इनका जो मूल नाम कृष्ण द्वैपायन है, द्वैपायन, कृष्ण द्वैपायन। इनका मूल नाम जो हुआ वो हुआ कृष्ण द्वैपायन। तो हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में महर्षि वेद व्यास ना देखकर कृष्ण द्वैपायन दे दिया जाए, तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। उन्हीं का मूल नाम जो है कृष्ण द्वैपायन है। हम लोग फिर इनके बात किए तो वेदों को वहाँ से और भी प्रत्येक बहुत सारे नाम हैं। वेदों को संहिता भी बोला जाता है। वेद को क्या बोला जाता है? वेदों को संहिता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संहिता। ठीक है, उसके बाद वेदों को अपौरुषेय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपौरुषेय, अपौरुषेय भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद वेदों को नित्य भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? नित्य। नित्य का मतलब होता है हमेशा सत्य। ठीक है, क्या होता है? हमेशा सत्य। नजर आ रहा होगा, इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, वेदों को नित्य बोला जाता है, अपौरुषेय बोला जाता है, संहिता बोला जाता है। ठीक है, तो नित्य जो होता है, नित्य का मतलब होता है हमेशा सत्य। ठीक है, आपको पता होगा कि वेद जो होते हैं, वेद के प्रकार जो होते हैं वो होता है 4। वेद कितने प्रकार का होता है? 4। आपको वेद 4 प्रकार के होते हैं। किसी से अगर पूछा जाए कि वेद कितने प्रकार के होते हैं तो 4। ठीक है, मालूम होता है तो बताते हैं, लेकिन वो उनसे पूछा जाए कि वेद का नाम बताइए तो वेद का नाम वो बताते हैं। ठीक है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, बता देते हैं। लेकिन जब आप बीपीएससी एग्जामिनेशन में बैठे होंगे और आपको प्रश्न आता है बीपीएससी में कि वेदों का नाम क्रम से बताया जाए, आज तक आप लोगों ने वेदों का नाम याद रखा होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो वेदों का नाम क्रम से याद किए होंगे। ठीक है, तो वेदों का नाम क्रम से हम लोग देखेंगे। तो सबसे जो पहला वेद होता है वो होता है ऋग्वेद। क्या होता है? ऋग्वेद, ऋग्वेद। उसके बाद जो होता है सर वो होता है यजुर्वेद, यजुर्वेद। उसके बाद जो होता है वो होता है सामवेद। ठीक है, उसके बाद जो होता है अथर्ववेद, अथर्ववेद।
ठीक है, ये 4 वेद हो गए। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, वेद कितने? 4। एक क्रम से हो गया आपका, एक क्रम से आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जाएगा बीपीएससी में। बीपीएससी में पूछा जाता है कि वेद का नाम क्रम से बताया जाए। ठीक है, तो वेद 4 होते हैं। फर्स्ट जो होता है ऋग्वेद, सेकंड होता है यजुर्वेद, थर्ड जो होता है सामवेद, फोर्थ जो होता है अथर्ववेद। तो हम लोग अब चर्चा करेंगे ऋग्वेद का। ठीक है, क्या किसका चर्चा करेंगे? ऋग्वेद का। तो यहाँ पे हेडिंग दिया जाए ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद की जानकारी हम लोग लेंगे। तो आता है प्रश्न यहाँ पे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद के जो रचनाकार थे, ऋग्वेद को लिखी किसने, संकलनकर्ता कौन थे, पाठ्यकर्ता कौन थे ऋग्वेद का? तो वो जो थे वो महर्षि वेद व्यास ही ऋग्वेद को लिखे थे। क्योंकि पहले ही हम लोग आपको बता दिया कि वेद जो लिखे थे, वेद 4 होते हैं। वेद किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास। तो वेद में ही आता है ऋग्वेद, वेद के ही प्रकार है ऋग्वेद। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब वेद को लिख सकते हैं महर्षि वेद व्यास, तो ऋग्वेद को भी वही लिखे। कौन लिखे? महर्षि वेद व्यास। तो ऋग्वेद का लेखक कौन हो गए? महर्षि वेद व्यास। मार्कर भी नहीं चल रहा, आइए, महर्षि वेद व्यास। आपको पता है, बताएं भी हैं कि महर्षि वेद व्यास का जो मूल नाम होता है वो होता है कृष्णद्वैपायन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है अगर ए नाम दे दिया जाए तो। ठीक है, रचनाकार इनका महर्षि वेद व्यास। ठीक है, भाषा जो इनका था वो था संस्कृत। किस भाषा में ऋग्वेद को लिखा गया? तो वो संस्कृत था। ठीक है, किस भाषा? संस्कृत में। यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज जो इनका था लिखने का वो संस्कृत था। ठीक है, अब आती है प्रश्न के ऋग्वेद में सर 10 मंडल थे। मंडल कितने थे? 10। तो कुल मंडल की जो संख्या था ऋग्वेद में, कुल मंडल की संख्या कितना था? 10। ऋग्वेद में मंडल कितने थे? वो 10 थे। ठीक है, ये प्रत्येक 10 मंडलों को नाम हम बताएंगे, लेकिन ये आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है मंडल के प्रकार, वो पढ़ना है वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता की क्लास जब चलेगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो कुल मंडल होते हैं वो 10 होते हैं। वो 10 मंडल जो हैं कौन कौन होते हैं, वो 10 मंडल को लिखने वाले लेखक जो होते हैं, संकलनकर्ता, पाठककर्ता कौन है, वो क्लास आपको वैदिक सभ्यता में दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मंडल जो हो गए वो 10 हो गए। अब आती है बारी कि सूक्तों की संख्या कितनी होती है? ऋग्वेद में सूक्त होते हैं, तो सूक्तों की संख्या जो होता है वो होता है 1028। यहाँ पे देखिएगा सूक्तों की संख्या कितनी होती है? वो होता है 1028। ठीक है, अब आता है ऋचाओं की संख्या। तो ऋग्वेद में ऋचाओं भी होता है, तो ऋचाओं की संख्या जो होती है वो आपका होता है 10,462। कितना होता है? 10, 4, 6, 2। ठीक है, देखें। अब आइए कि ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो क्या होता है? ऋग्वेद में उपवेद भी हैं। तो ऋग्वेद का जो उपवेद होता है वो होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद जो होता है आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है सर, उपवेद ऋग्वेद का क्या होगा? वो होगा आयुर्वेद। ठीक है, क्या होगा? आयुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करते थे, ऋग्वेद में जो मंत्र था उस मंत्रों को उच्चारण करने वाले लोगों को होत्री बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या बोला जाता था? होत्री। मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होत्री बोला जाता था। मंत्रों को उच्चारण करने वाले को होत्री या होत्रा बोला जाता था। ठीक है, होत्री या होत्रा बोला जाता था। ठीक है, क्या बोला जाता था? होत्री या होत्रा। ठीक है, तो ऋग्वेद के दूसरे से 7वां मंडल जो है, ऋग्वेद में कितने मंडल बताएं सर? 10 मंडल। ठीक है, तो 10 मंडल में जो दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल तक जो है उसको हम वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं। क्या? वंश मंडल। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। यहाँ पे देखिएगा, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें तक, कहाँ तक? 7वें मंडल तक को हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। वंश मंडल के नाम से भी जानते हैं, दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक। ठीक है, और ऋग्वेद की शुरुआत जो होती है, ऋग्वेद का शुरुआत कहाँ से होती है? तो ऋग्वेद का शुरुआत जो होता है वो अग्नि के मंत्र से होता है। ठीक है, ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि के मंत्र से। कहाँ से होती है? तो अग्नि के मंत्र से। ठीक है,
देख रहे हैं, नजर आ रहा होगा आपको। इसको लास्ट में आप, मैं यहाँ पर से हट जाऊंगा तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऋग्वेद की शुरुआत अग्नि के मंत्र से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है? ऋग्वेद में तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल जो है 10 मंडल हैं, ठीक है। दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल को हम लोग वंश मंडल के नाम से भी जान सकते हैं, लेकिन जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किस मंत्र का? गायत्री मंत्र का। इधर आइए, अब इधर नजर आ रहा होगा, देखिए गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का उल्लेख है कितने मंडल में? तीसरे मंडल। तीसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख है? गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र, प्रश्न आता है कि गायत्री मंत्र जो है, तो गायत्री मंत्र की जो लेखक हैं, पाठकर्ता जो हैं, संकलनकर्ता जो हैं, रचनाकार हैं, वो हैं विश्वामित्र। कौन है? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र किसने लिखा? विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है। अब आइए कि गायत्री मंत्र के रचयिता देखें विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल से, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। किस युद्ध का? दशराग युद्ध। कौन से मंडल में? 7वें मंडल में। 7वें मंडल में आपको ऋग्वेद का 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। दशराग का जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं परूसनी, ठीक है, परूसनी नदी, रावी नदी के तट पर दशराग का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तब 10 जनों के बीच और सुदास के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? 10 जनों के बीच और सुदास के बीच दशराग का युद्ध हुआ, ठीक है। 8वां मंडल जो होगा, 8वां मंडल को हम लोग प्रग्रथ मंडल या अनुष्ठान मंडल भी बोलते हैं। क्या? प्रग्रथ मंडल। 8वां मंडल को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं सर? 8वां मंडल जो हो गया आपका